say hi to the viewers. Hello, Yeah. everyone. So, Jigna, recently हमने 5 states in fact cover की है जिमनी में, right? हमारे दीपावली के वेकेशन में. So, what are the 5 states that we covered? थोड़ा viewers को बताइए आप अपना experience. We have covered, first of all, we started from Gujarat. So we have covered, crossed Gujarat, entered Madhya Pradesh, then was Maharashtra, Chhattisgarh, and finally Odisha. Very good. So our final destination was Odisha. ओडिशा में हमारे पेरेंट्स रहते हैं, राइट? दोनों के ही इनफैक्ट. तो ओडिशा जाना लाजमी था. लेकिन जिस तरह से गुजरात के बाद फिर मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़ और उसके बाद फाइनली वी रीच्ड ओडिशा. हाउ मेनी डेज डिड इट टेक फॉर अस, जिग्ना, टू रीच? 2 days. We took 2 days to reach Odisha. वेरी नाइस. एंड हाउ वाज द ड्राइविंग एक्सपीरियंस? मतलब आपने कितना चलाया और आपके हस्बैंड ने, दैट इज मैंने कितना चलाया, थोड़ा बताइए. मैंने तो काफी कम ही चलाया. सबसे ज्यादा निमिष ने ही चलाया है. बट इट वाज वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि जिमनी में हमें सोचना ही नहीं पड़ा कि रफ रोड्स है, हिली एरियाज है, तो क्या मतलब कैसे परफॉर्म करेगा. इट वाज बहुत ही अच्छे तरह से चल रहा था. और हम एक दिन में 750 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहे थे. Absolutely. इंजन वाज वर्किंग फैबुलसली, वाज नथिंग टू वरी अबाउट, और आराम से हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच जा रहे थे. वेरी नाइस. तो ऐसे भी पैचेस आए जिसमें सिर्फ ट्रक या ट्रैक्टर ही जा पाएगा. कुछ ऐसे 4-5 किलोमीटर्स, जैसे हम संबलपुर से इस तरफ की ओर निकले, रेंगाली की तरफ से बेलपहाड़ की ओर निकले, तो वो पैच बहुत ज़्यादा ख़राब था. अगर आपको याद हो तो रात का समय था. हाँ, वो काफी. तो क्या बोलना चाहेंगे ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में जिमनी का, और वो कैसा रहा, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मेरे ख्याल से कोई जंगली जानवर भी देखने को मिला. हाँ, वहाँ पे एक तो पूरा अंधेरा था, विलेज एरिया, रोड्स ब्रोकन रोड्स थे, और रात का समय था, इसलिए हमें फॉक्स भी देखने को मिला. वेरी गुड. आते समय भी हमें एनिमल्स देखने को मिला. इसलिए काफी अच्छे से चल रही थी जिमनी. उस पैच में जहाँ सिर्फ ट्रक्स ही जा रहे थे, अगर आपको याद है तो सिर्फ ट्रक्स ही आना जाना कर रहे थे, कोई गाड़ियाँ में नहीं दिख रही थी. लेकिन जिमनी उस रोड पर बहुत अच्छे से गई. वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था, क्योंकि जिमनी इज मेड फॉर रफ रोड्स. तो वो काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी. जर्क्स तो काफी कम ही लगते हैं इसमें. ऐसा बहुत थक गए हो वैसा फील भी नहीं होता है. वेरी कंफर्टेबल. एब्सोल्युटली. एट द सेम टाइम मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे 750 to 800 किलोमीटर्स, मैं तो यही बोलूँगा कि 750 to 800 किलोमीटर्स हम लोग चला रहे थे एक दिन में. तो 2 दिन में हम लोग अराउंड 1600 किलोमीटर्स हमने कवर किए. तो क्या कॉन्फिडेंस आया? पहले तो हम लोग थोड़ा सा डाउटफुल थे कि 750-800 किलोमीटर कैसे चलेगी मतलब एक दिन में, क्योंकि ब्रेक भी हम लोग एक बार लंच के लिए, बस एक ही बार हम ब्रेक ले रहे थे लंच के लिए, या तो फिर नीचर्स कॉल के लिए वंस इन अ वाइल, राइट? सो आर यू सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन? Yes, the engine is working fabulously. कुछ ऐसा नहीं था कि हीट हो रहा है या रुक जाओ थोड़ी देर. Absolutely. जब भी हम स्टार्ट करें, it is ready to perform. वेरी नाइस. एक्चुअली नई गाड़ी है व्यूअर्स, दोस्तों, नई गाड़ी है, तो इंजन के बारे में तो हम हीटिंग का, जैसे मैडम ने कहा, कंसर्न था, लेकिन मुझे हीटिंग से ज़्यादा कंसर्न था, क्योंकि मुझे ऐसा पता था हीटिंग तो नहीं होगी, लेकिन लैगिंग, बट इंजन वाज नॉट लैगिंग एनीवेयर. माइलेज की अगर हम बात करें तो 14 से 14.5 का माइलेज मुझे मिला है, जबकि गाड़ी अब जाकर के 5,500 किलोमीटर चली है. उस समय तो गाड़ी 2,000 किलोमीटर हार्डली चली थी, तो 14-14.5 का माइलेज मिला. हिल्स में जो यू टर्न्स थे, शार्प टर्न्स थे, बेंड्स थे हिल्स में, वो तो मैं क्या बोलूं, मैडम खुद ही बताएंगी. जिग्ना बताइए कि हिल्स में तो काफी ब्लाइंड कर्व्स थे, बड़े बहुत अंधे मोड़, स्टीप ब्लाइंड कर्व्स थे. यस. तो वहाँ पे
एकदम अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। यस, मैन्यूवर करना हम बोलते हैं इंग्लिश में, कि मैन्यूवर करना, अच्छी तरह से कट ले पाना विदाउट अनसेटलिंग दी पैसेंजर्स। तो हमें किसी तरह का डिस्कम्फर्ट या जर्क या इस फील नहीं हुआ कि हमें लग रहा है कि बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है। नहीं, बॉडी रोल है क्योंकि ये लैडर ऑन फ्रेम है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत गाड़ी है, बहुत मजबूत गाड़ी है। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बॉडी रोल है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप अनसेटल हो जाएं, डिसोरिएंट हो जाएं, एक तरह से आपको अनप्लेजेंट फीलिंग आए। स्लोप्स और उसके बाद फिर क्लाइम्स, वो हिल के, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस गाड़ी ने निकाला। स्लोप्स एंड क्लाइम्स में क्या बोलना है आपका मैडम? हाँ, स्लोप्स और क्लाइम्स में भी काफी अच्छे से चल रहा था। अभी हम क्लाइम्स की ही बात कर रहे थे। स्लोप्स में भी उस हिसाब से आराम से चल रहा था। अगर रफ भी है रोड स्लोप में, तो भी ऐसा नहीं कि रोड पकड़ के चल रही थी गाड़ी। वेरी नाइस, ट्रू, इट इज ट्रू। सो ओवरऑल हम बोलेंगे कि ओनिंग लाइक फीडबैक फ्रॉम द रियल owners of the Jimny, from that perspective, a sincere feedback, I must say, a truthful and honest feedback is that Jimny is worth the price. It is worth the price and it is worth owning. Is that so? Yes, it is worth owning. And automatic transmission तो अपने आप में ही एक तरह से Blessing in disguise. blessing in disguise है. Alright, and it is not even disguised, so it is very much visible that it is an automatic transmission. So yes, it is a blessing for sure. Alright, more a little later, थोड़ी देर में और भी हम थोड़ा एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं। 5 स्टेट्स कवर करना अपने आप में ही एक अकॉम्प्लिशमेंट है। सो थोड़ी देर में और भी हम कवर करते हैं। Jimny, you know, this vehicle is worth buying. What do you say, madam? Yes, it's worth it. आप you will feel the goodness of the vehicle. Absolutely. Okay. Now a couple of shots of the jungle that Jigna will be taking. All right. आप enjoy करिए तब तक के लिए। Madam, goodbye. Goodbye everyone. Goodbye, We'll everyone. meet again. You are watching Anti-Fragile.